देश में रिटेल महंगाई बढ़ने से बाजार के सेंटिमेंट बिगड़े। सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट नीचे, निफ्टी 17,000 बचाने की कोशिश में। अब नजर आज शाम आने वाले अमेरिका के महंगाई आंकड़ों पर। फार्मा, मेटल और ऑटो को छोड़कर दूसरे सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव। सरकारी, बैंक, आईटी और रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा प्रेशर। अच्छे नतीजों के बाद HCL टेक 2% से ज्यादा ऊपर, लेकिन Q2 में सुस्त प्रदर्शन से विप्रो करीब 6% टूटा। वहीं आज नतीजों से पहले इन्फोसिस में फ्लैट कारोबार। और ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा बने CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर। रणवीर सिंह को मिला आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड। अल्लू अर्जुन बने एंटरटेनर ऑफ द ईयर। साथ ही सानिया मिर्जा को मिला आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड। तो बाजार की तस्वीर दोबारा आपके सामने रखता हूं। 350 पॉइंट सेंसेक्स और 400 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे, और सेंचुरी लगा चुका है निफ्टी। 100 पॉइंट से ज़्यादा कमजोरी है। एडवांस डिक्लाइन पिछले आधे घंटे में बहुत तेज़ी से बदले हैं। अब बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या 928 है और गिरने वाले शेयर्स की संख्या 1800 है, लगभग डबल। ये देखिए, जो क्रिस क्रॉस आपके सामने बना हुआ दिख रहा है, चिमटा जैसा, तो इसमें लाल लकीर जो ऊपर जा रही है वो इंडिकेट करती है कि गिरने वाले शेयर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। 1800 के ऊपर निकल गई है। टू बी प्रिसाइज, बहुत ज़्यादा मिड कैप में जो गिरावट देखने को मिले उसकी वजह से ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस है। और फ्यूचर्स में आप देखिए तो तमाम सारे स्टॉक्स में आज कमज़ोरी है। विप्रो काफ़ी ज़्यादा गिरा है, नतीजों के बाद से उसमें लगातार दबाव बनता हुआ दिख रहा है, और यही वजह है कि कमज़ोरी है। ONGC में भी आप देखिए अच्छी खासी कमज़ोरी बन रही है। लेकिन आज हमारी मदद करने के लिए है manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई, जो मार्केट है वो कई चिंताओं से घिर गया है और संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संभल पा नहीं रहा इस वक्त। तो 17,000 का कोई बहुत महत्वपूर्ण लेवल है, या इसके ऊपर नीचे कोई बहुत महत्वपूर्ण लेवल है जिस पे आपकी नज़र है? नमस्कार नीरज जी। तो देखिए, सबसे पहले टेक्निकली समझे तो जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले, ये बेसिक सी चीज है। जब 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर स्टॉक या निफ्टी ट्रेड करता रहे, तब आपको खरीदारी नहीं करनी है शॉर्ट टर्म ट्रेडर के तौर पे। और लगातार निफ्टी अगर आप देखिए तो एक पुल बैक देखने को मिला है, वो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। पिछले 5 दिनों से अगर आप देखिए तो अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको लोअर टॉप, लोअर बॉटम बहुत क्लियर दिखते हैं। तो ऐसे मार्केट में खरीदने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब तक 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो, 17,250 के ऊपर की क्लोजिंग ना देखने को मिले, तब तक मैं नहीं समझता कि आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है। चांसेस ज्यादा है कि इस बार ये 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 16,900 है, उसको भी ब्रीच करेगा, और जो पिछले लो 16,750 के आसपास है, वो निफ्टी टेस्ट कर सकता है। तो देखिए, ये उछाल पे बिकवाली करने का मार्केट है। दोनों इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी 4 से वीक लगते हैं, और बिल्कुल कॉशियस रहिए। बैंक निफ्टी जब तक 39,250 के लेवल्स ब्रेक ना करे, तब तक आपको यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है, और निफ्टी जब तक 17,250 के ऊपर ना निकले, यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। तो दोनों में उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए और अभी खरीदारी करानी। मानस, एक जवाब और चाहिए मुझे। क्या अगर किसी को मान लीजिए पोजिशनली शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, तो ऐसा कोई ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है क्या? आप निफ्टी की बात कर रहे हैं? हाँ, निफ्टी की। जी, तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका तो ये है इस मार्केट को प्ले करने का, क्योंकि देखिए गैप अप और गैप डाउन मॉर्निंग में जरूर देखने को मिलते हैं, और ये एक ट्रेंड चला रहा है काफी दिनों से। तो आने वाले समय में भी हमें इस तरह के मूव देखने को मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को सेफ साइड पे रख के ट्रेड करना चाहिए। मैं फ्यूचर में मैं नहीं समझता कि यहाँ पर आपको शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेड लेना है। बेहतर रहेगा कि 27 अक्टूबर का एक पुट ऑप्शन लेके जाएं। 17,000 का पुट ऑप्शन 27 अक्टूबर वाला लेना चाहिए, जो कि 286 के आसपास चल रहा है। देखिए, एक पोजिशनल ट्रेड है, यहाँ पर आप खरीदारी करिए। 210 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन क्योंकि मेरा समझना है कि यहाँ से 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ पर टारगेट 400, 410 तक के भी रख सकते हैं। तो निफ्टी का 17,000 का पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह रहेगी मेरी तरफ से। और वो 27 अक्टूबर वाला होगा? जी बिल्कुल, 27 अक्टूबर वाला। तो ये तो हो गई बात इंडेक्स की। अगर कोई स्टॉक आपने ढूंढा हो जो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो इस समय लॉन्ग या शॉर्ट के लिए? तो देखिए, 2 स्टॉक पे मेरी नजर है। पहला तो इंडियन होटल पे ध्यान दीजिए। देखिए, इंडियन होटल ने आउट परफॉर्म किया, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे थे। पिछले 5 दिनों से हमने 60 मिनट चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए दिखे थे। आज 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ। ये एक ऐसा इंडिकेशन है कि इसके बाद शायद आपको इंडियन होटल में गिरावट बढ़ते हुए दिख सकती है, इसलिए
305 रुपए के टारगेट के लिए इंडियन होटल पे बिकवाली करने की राय रहेगी। 328 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। और जो दूसरा स्टॉक मेरी नजर में है वो है एसीसी का, जहां पर एक सपोर्ट ब्रीच हुआ है, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार 200 डे मूविंग एवरेज भी एसीसी ब्रीच करेगा, तो यहां पर भी बिकवाली करने की राय रहेगी। 2306 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है और नीचे 2175 तक के टारगेट्स आप एसीसी में भी देख सकते हैं। ओके, तो ये दो स्टॉक्स पे जहाँ पे आपके लिए ट्रेड सुझाए गए हैं और आप फटाफट दर्शकों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ है समुद्र बंसल सिलीगुड़ी से। समुद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सर, मेरे पास एशियन गनीटो के 500 शेयर है एट द प्राइस ऑफ 62 और बैंक ऑफ बड़ौदा के 100 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ 104। तो ये दोनों में मुझे क्या करना चाहिए? मैं लॉन्ग टर्म रुक सकता हूँ सर। ओके। मानस, एशियन गनीटो 62 पे लिया है और बैंक ऑफ बड़ौदा 100 से ऊपर का है। दोनों में लॉन्ग टर्म है, रुक सकते, कोई दिक्कत नहीं। कि एशियन ग्रेनेटो के मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं चार्ट्स निकाल पाऊं। ओके, इसका कोड एशियन आरई करके है। तो देखिए, आई थिंक ये ट्रेड टू ट्रेड में है और ये नया चार्ट दिखता है, तो मैं समझता हूँ कि इस पे फंडामेंटल व्यू लेना बेहतर है। केवल मेरे को जो चार्ट्स पे कैंडल दिख रही है वो 7-8 कैंडल्स हैं, तो आई थिंक यहाँ पर मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा। दूसरा, इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की, तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है पिछले 3 दिनों से। जब तक ये 134 के ऊपर ना निकले, यहाँ पर आपको खरीदारी नहीं करनी है। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 50 डे मूविंग एवरेज ध्यान रखिए, 128 का स्तर अगर उसके नीचे जाए तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना पड़ेगा, लॉन्ग पोजीशन से, और उस केस में 120 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 120 के निचले स्तर पे लेवल देखने को मिल सकते हैं। समुद्र जी, मैं कोशिश करूंगा किसी फंडामेंटल एनालिस्ट से आपको दूसरा वाले स्टॉक पर राय दिलवा सकूं। अभी चार्ट पे मुश्किल है। अगला स्टॉक है, हमारे साथ जो कॉलर जुड़ रहे हैं वो नैनेश अरोड़ा है अहमदाबाद से। नैनेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास जुबिलेंट इंग्रेविया है 620 के रेट से, तकरीबन 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ और 1 साल ज्यादा होल्ड कर सकता हूँ। और इसको मानस, जुबिलेंट इंग्रेविया 620 पे इन्होंने लिया था, 1 साल से होल्ड किए हुए, 1 साल और होल्ड कर सकते हैं। ये इसका जवाब दीजिए कि सर एक और सवाल में जोड़ देता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने साल भर पहले बहुत बढ़िया ड्रीम रन रैली दिखाई थी, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लिया है और वो अटक गए हैं। तो अब जब भी सवाल हम लोगों के पास आते हैं तो एक बड़ी चिंता होती है कि कम से कम उस लेवल को तो पार करें। उनमें से एक ही देखिए जुबिलेंट इंग्रेविया भी है। तो देखिए, हम इस पैटर्न को समझें तो मेरे ख्याल से अक्टूबर 21 को हाई बना था 800 रुपए का। उसके बाद हमने लगातार गिरावट देखी, आधा हो गया स्टॉक, 400 रुपए के आसपास बेस बनाने की कोशिश की और अब देखिए एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है। अगर ये 575 के लेवल्स को ब्रीच करेगा, उसके ऊपर निकलेगा, तब तो आप ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन हो गया और एक नया मूव देखने को मिलेगा जिसमें 750 रुपए तक के भाव आपको वापस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है और नीचे की तरफ ये 500 रुपए के लेवल्स के नीचे फिसलता है, तब मान के चलिएगा कि बॉटम एक और नया बॉटम बन सकता है। इसलिए अपनी पोजीशन में 500 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। फ्रेश खरीदारी केवल एक ब्रेकआउट पे करेंगे 575 के ऊपर। तो 575 के ऊपर जाए तो आप खरीदारी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, चूंकि मार्केट बड़ा वोलेटाइल है तो कुछ भी हो सकता है। संजय दत्ता जी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। संजय दत्ता जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, नमस्ते सर जी। हाँ, मेरे पास लेमन ट्री होटल है 90 रुपीज पर, 140 शेयर स्टॉक है जिसे मैं 3 से 4 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ। और बिरला सॉफ्ट है मेरे पास 411 रुपीज पर, 150 स्टॉक है जिसे मैं 2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। बिरला सॉफ्ट और लेमन ट्री तुमको लगता है आपने अभी हाल फिलहाल में लिया, क्योंकि 90 का लेवल इसने अभी देखा था। फंडामेंटली बड़ी आजकल होटल स्टॉक्स में तेज़ी है। इनका एक नया बड़ा लग्जरी होटल अनवील होने वाला है, मुंबई एयरपोर्ट के सामने है। तो इस पे क्या करना चाहिए? बड़ी थीम आजकल चल रही है, टूरिज्म, ट्रेवल और होटल स्टॉक्स में रनअप है। साथ ही बिरला सॉफ्ट जो अपने ऊपरी स्तरों से बहुत तेज़ी से नीचे आया है, मिड कैप IT की तो और ज़्यादा पिटाई हुई है। दोनों में क्या करना चाहिए मानस? तो देखिए, लेमन ट्री की बात करिए तो नीरज जी मेरे ख्याल से 85 के आसपास ये लिस्ट हुआ था, क्रैक देखने को मिला, 15 रुपए तक फिसला और जब वी शेप रिकवरी देखने को मिली तो जो पिछले हाइज है उनको ब्रीच कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब स्टॉक एक नए मूव के लिए तैयार है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। देखिए, इन्होंने बोला 2 या 3 मंथ का टाइम फ्रेम, मेरे हिसाब से 6 महीने का टाइम फ्रेम रख के चले।
और कभी भी कोई गिरावट मिले तो आप अपनी पोजीशन और बना सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन और बना सकते हैं। 69 का स्तर ध्यान रखिए, उसके नीचे फिसलेगा तभी यहाँ पर बेरिश ट्रेंड बनेगा। उसके पहले हर गिरावट पे खरीदारी करिए। 6 महीने का टाइम फ्रेम या 8 महीने का टाइम फ्रेम रखेंगे तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि 135 145 तक के स्तर भी आपको लेमन ट्री में देखने को मिल जाएंगे। बिरला सॉफ्ट की जहां तक बात है, देखिए ये ट्रेंड वीक है, चार्ट वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। आईटी स्टॉक्स हाई लेवल पे लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। मेरी राय ये रहेगी कि अगर आप अपनी पोजीशन बने रहना चाहते हैं तो एक स्तर ध्यान रखिए, 276 उसके नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद गिरावट बढ़ सकती है और 225 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और अब यहाँ पर ट्रेंड केवल 300 रुपए के ऊपर बुलिश होगा। 300 के ऊपर ही बुलिश होगा, अदरवाइज 276 ध्यान रखिएगा, उसके नीचे फिर 225 तक जा सकता है बिरला सॉफ्ट। और ये ऊपरी स्तरों से बहुत तेजी से गिरा, 550 का इसका हाई मेरे ख्याल में, वहाँ से लगातार नीचे नीचे आया है। अच्छा, ट्विटर पे एक दो सवाल लेते हैं। अलौकिक सिद्धार्थ ने एक सवाल भेजा है, रादर इनके दो सवाल हैं, दोनों एक ही टाइप की कंपनीज हैं। आदित्य बिरला फैशन 350 पे 50 शेयर है, स्विंग ट्रेडिंग व्यू जानना चाहते हैं इसमें। देखिए एपीएफआरएल की जहां तक बात है, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो 20 डे मूविंग एवरेज है, जिसके नीचे स्टॉक अपडेट होने लगा है। तो ये स्टॉक के लिए अच्छा नहीं है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, और आपको अगर खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं तो 335 का स्तर ध्यान रखिए, उसके ऊपर ही खरीदारी करेंगे। अगर आप ट्रेडर हैं और आप शॉर्ट कॉल लेना चाहते हैं तो आई थिंक ये करंट लेवल्स में भी आप एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं, जहां आपके टारगेट 315 रुपए के रहेंगे और स्टॉप लॉसेस 333 रुपए 50 पैसे के ऊपर रहेंगे। ओके, और शॉपर स्टॉप में ऐड करना चाहते हैं, एंट्री लेना चाहते हैं? देखिए शॉपर स्टॉप में पहली बात तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं नहीं समझता कि काफी बेहतर, क्योंकि वॉल्यूम कम होते हैं तो शायद एंट्री एग्जिट स्विंग ट्रेडर के तौर पे करना थोड़ा मुश्किल होगा। इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है, अगर आपके पास समय हो और 8-9 महीने तक आप होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल कभी कोई गिरावट मिले और 725 रुपए के आसपास तक के भाव देखने को मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। 600 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, उम्मीद करिए कि आपको 1000 रुपए तक के टारगेट्स शॉपर स्टॉप में देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा 8 से 10 मंथ का। एक सवाल है रोहित यादव का। रोहित यादव जी, अगर आप ये शो देख रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा। आपने दो सवाल भेजे, एक श्री रेणुका शुगर और दूसरा अनिक इंडस्ट्रीज। अनिक इंडस्ट्रीज का जवाब मैं दिलवा चुका हूँ, फिर भी आप रोज ट्विटर पे लिखते हैं, कोई फायदा नहीं, मैं उसका जवाब दिलवा चुका हूँ। आप जाइए यूट्यूब पे पढ़े होंगे, जवाब उसको देख लीजिएगा। श्री रेणुका क्वेश्चन आपको मैं ले लेता हूँ। 63 रुपये में श्री रेणुका है इनके पास, क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए? तो देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से बिल्कुल बने रहिए। देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखता है, हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। मंथली चार्ट पे ऑलरेडी स्टॉक ने 63 का एक अहम रेजिस्टेंस ब्रीच किया है। पैटर्न को देख के लगता है कि अगर आपके पास थोड़ा समय आप दें, 2 से 3 हफ्ते का समय दें, तो बिल्कुल आप बने रहिए। 58 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर 75 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, पंकज बेहरा जी हमारे साथ है भुवनेश्वर से। पंकज जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका सर? नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। मेरे पास एसबीआई कार्ड का 964 का प्राइस है, शेयर है मेरे पास, और 2000 ये शेयर है मेरे पास, 2000 शेयर और प्राइस है 964। इस्तेमाल करते हैं एसबीआई कार्ड? पंकज जी कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं, केवल शेयर ही लिया है? नहीं सर, कार्ड में इस्तेमाल नहीं करता सर, मैंने उसको शेयर लिया है बस। अच्छा, ये मतलब आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ही नहीं करते क्या? नहीं, मैं इस्तेमाल नहीं करता सर, मेरे डैड एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं, बट मैं इस्तेमाल नहीं करता सर। आप बिलीव करते हैं कि आप डेबिट कार्ड से थ्रू जाएं? चलिए अच्छी बात है, आपकी अपनी राय है। मानस एसबीआई कार्ड 2000 शेयर ले रखे 964 पे, और माहौल ऐसा है जहाँ पे ब्याज दरें बहुत बढ़ रही हैं, और इस तरीके के कार्ड पे तो और ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। स्टॉक में क्या करना चाहिए? देखिए हम टेक्निकली बात करें तो देखिए एक वीक स्ट्रक्चर है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, और अभी 2 या 3 दिन पहले स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को बीच किया है। स्टॉक अपने पिछले लोस के नीचे ट्रेड करने लगा है, जो कि 870 रुपए के आसपास था। तो स्ट्रक्चर वीक लगता है मेरी राय में। तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, और खरीदारी फ्रेश खरीदारी केवल 910 रुपए के ऊपर करेंगे। ओके, बहुत ही बढ़िया राय है, आपने सुन ली होगी पंकज जी, इस पर अमल करिएगा। यस सर। राहुल चड्ढा जी एक सवाल जानना चाहते हैं, इनका सवाल बड़ा बढ़िया है सर। ये कह रहे हैं कि बजाज फाइनेंस 6 महीने के लिए मुझे लेके रखना है, तो किस लेवल से ऐड करना शुरू करूं? अभी से लेना शुरू करूं क्या? नहीं, मैं बोलूंगा कि देखिए दो स्ट्रैटेजी आपको ध्यान रखने हैं, 2 लेवल्स ध्यान रखने हैं। अगर ये 7400 के ऊपर निकल जाए तब आपको बिल्कुल लेना ही पड़ेगा, तब आप करेक्शन का इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 74 के ऊपर निकलेगा तब आप मान के चलिएगा कि 8000 के स्तर आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे।
लेकिन क्योंकि शॉर्ट टर्म चार्ट पे अभी के लिए 60 मिनट चार्ट पे ट्रेंड वीक है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़े बेहतर स्तर देखने को मिलेंगे। और जब गिरावट देखने को मिले और 69.25 तक के स्तर देखने को मिले, तो वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। उस केस में आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया मैच करेगा, क्योंकि उस केस में 6600 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो 300 रुपए का रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करें तो करीब करीब 1000 रुपए का पोटेंशियल दिखेगा और 8000 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक बेहतर रहेगा थोड़ा इंतजार करें, नीचे की तरफ खरीदारी करने के मौके शायद मिलेंगे आपको। नीचे खरीदारी के मौके मिलेंगे, वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। मानस, डॉक्टर लाल पैथलैब का चार्ट देखिए, काफ़ी गिरावट के बाद अब इसमें थोड़ी सी रौनक लौटी है। क्या 4 मंथ में और ज़्यादा दिक्कत है क्या ये स्टॉक में? जी, तो देखिए ये एक जो स्तर है 2270 2280 का, ये पहले भी एक सपोर्ट की तरह काम कर चुका है। मेरे ख्याल से पिछले मंथ ही हमने वहां पर एक शार्प अप मूव देखा था, फिर 2760 तक के स्तर देखने को मिले, फिर गिरावट देखने को मिली, एग्जैक्टली उसी स्तर पर सपोर्ट लिया 2270 2275 की रेंज में। तो अब मेरा समझना है कि जो पुलबैक हम देख रहे हैं ये अभी और देखने को मिलेगा, ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 2550 के आसपास तक। तो अगर आपने पोजीशन अभी तक नहीं बनाई है तो आप करंट लेवल्स पे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है। इसलिए 2325 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 2520 से लेकर 2550 की रेंज में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ओके, तो डॉक्टर लाल पैथलैब बड़ा वोलेटाइल था, हमने कहा एक सवाल इस पर लेना चाहिए। अगला सवाल हमारे साथ है पी संतोष आचार्य, पात्रा प्रोडीसा से। संतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास मैचडॉक का 50 शेयर है 305 रुपए में। अच्छा, वो होल्ड करे या सेल कर? नहीं तो डीप में भी बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म है। मनोज जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है। मजगांव डॉक, इनका पैसा लगभग डबल हो चुका है और इनको कोई जल्दबाजी नहीं है, तो क्या इस समय प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए पार्टली, या नीचे आए तो और ऐड करना चाहिए? तो देखिए टेक्निकली बात करें नीरज जी, तो एक टारगेट आ रहा था करीब 590 का, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो स्ट्रक्चर कहीं से भी वीक नहीं है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है। तो दो तरीके हैं इस स्टॉक में बने रहने के लिए। पहला तो आप स्टॉप लॉस तो रिवाइज कर लीजिए, ऊपर की तरफ और बढ़ा लीजिए, 570 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, तो आपका जो प्रॉफिट है 300 रुपए से लेकर 570 तक वो प्रोटेक्ट रहेगा। उसके नीचे जाए तो आपको पोजीशन से निकलना पड़ेगा, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए उस केस में। लेकिन अगर ये रैली बनी रहे तो आपको शायद ऊपर की तरफ 680 या 685 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक बेटर स्टडी यही रहेगी कि आप स्टॉप लॉस ऊपर रिवाइज कर लीजिए और बने रहिए। हालांकि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो थोड़ा लुक्रेटिव लगता है कि एक बार 50% प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी अगर ये ऑलरेडी इन्होंने इतना पेशेंस दिखाया तो बने रहने की सलाह रहेगी। 570 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 685 तक आप बने रह सकते हैं। ओके, तो ये राय आपके लिए है संतोष जी। और मेहा तिवारी ने ट्विटर पर सवाल भेजा है, एक्सिस बैंक 808 पे, क्या करना चाहिए इनको? देखिए 808 पे लिया है तो मतलब आज ही लिया होगा मेरे ख्याल से। और एक प्रॉब्लम है एक्सिस बैंक के साथ, अगर आप देखें तो पूरे एक साल से एक्सिस बैंक पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 810 820 की रेंज में, और वो इस बार भी प्ले कर रहा है, वहां पर ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि शायद वो लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे, और सही बात है कि अगर वो लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तो आपको 875 885 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक अगर इन्होंने पोजीशन बनाई हुई है तो एक स्तर मैं बता देता हूँ, 794 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर उसके नीचे जाए तो आपको एक्सिस बैंक से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है 765। ओके, रंजीत कुमार ने CDSL के शेयर खरीद लिए हैं 50, भाव है 1150 CDSL। देखिए इन्वेस्टर है तो मैं तो बोलूंगा कि बने रहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो अभी भी इतने खराब नहीं लगते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट पे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस ब्रीच हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। 1210 के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, उसके नीचे जाए तो पोजीशन से निकल जाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आई थिंक आपको बेहतर मौके, करंट लेवल से तो बेहतर प्राइस आपको जरूर देखने को मिलेंगे आने वाले 6 से 8 महीने में। तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस रखिए 1210 का। मानस, आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे जो भी स्टॉक आपको ठीक दिखता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं थोड़ी खबरें इस पर बताऊँ। देखिए अभी 1-2 दिन पहले खबर आई, सरकार ने अप्रूव किया कि बहुत ज़्यादा सब्सिडी का बोझ बढ़ गया था LPG पर, तो उसकी मदद की। करेंसी इनके लिए बहुत नेगेटिव है और क्रूड प्राइसेस भी एलिवेटेड लेवल पे हैं, जो कि इनके फ़ायदे में नहीं है।
और कंपनीज़ का जो हम लोगों का एस्टिमेट है, हमारा क्या मतलब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का रिजल्ट एस्टिमेट है, उसमें करीब करीब तीनों कंपनियों को करीब 20-21 हज़ार करोड़ का नेट लॉस होने वाला है। ऐसी परिस्थितियों में जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं स्टॉक ये सब, तो चार्ट पे क्या और ज़्यादा गिरावट इसमें बनती क्या? क्योंकि प्राइस हाइक ले नहीं पा रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं कि प्राइस हाइक ये ले पाएंगे। तो फंडामेंटली तो ये सब पूरी तस्वीर बन रही है। चार्ट क्या कहता है इन तीनों स्टॉक्स के बारे में? देखिए, तीनों स्टॉक के चार्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियर लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखेंगे। 20-डे मूविंग एवरेज पे तीनों स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। मेरी राय में अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, नजर रखनी है। देखिए, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो अगर कहीं नजर रखनी है तो वो बीपीसीएल का स्टॉक है। अगर ये 1316 1317 के ऊपर सस्टेन होने लगे, वहां पर ट्रेड होने लगे, तब आप बीपीसीएल में एक अच्छे खासे पुल बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन केवल वही एक केस है, उससे पहले ये सेल और रैलीज के स्टॉक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। तो मेरी राय में तो अभी करंट लेवल्स पे तीनों स्टॉक में खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। आइशर मोटर्स में खरीदारी का मौका है क्या? देखिए, ऑटो स्टॉक्स बेहतर कर रहे हैं और आइशर मोटर्स भी अगर आप देखें तो कल ही मेरे ख्याल से 50-डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। आज इंटरडे सेशन में 20-डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया था, लेकिन फिर हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पर आपको इंतजार करना है 3565 के लेवल्स ब्रेक करने का। अगर 3565 के ऊपर निकलेगा तो खरीदारी करिएगा, क्योंकि उस केस में आपको 3800 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो 3565 के ऊपर खरीदारी करेंगे 3460 के स्टॉप लॉस के साथ 3800 के टारगेट के लिए। ओके, कूल। नंद कुमार जी हैं पुणे से हमारे साथ। नंद कुमार जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास ग्रावर एंड विल इंडिया लिमिटेड के 225 शेयर्स है एट द रेट 79। कौन सा स्टॉक दोबारा बोलिए सर? हेलो, स्टॉक का नाम दोबारा से बोलिए। ग्रावर एंड विल इंडिया लिमिटेड। ओके, ग्रावर एंड व्हील। ग्रावर एंड व्हील, ये ग्रेन्यूल्स नहीं है ना आपके पास? नहीं। ग्रावर एंड व्हील सर, मानस जी ग्रावर एंड व्हील है वो जी। हाँ, तो बताइए आगे सवाल। आपके पास कितने शेयर है और क्या करना चाहते हैं? नंद कुमार जी, अपना सवाल को कंप्लीट करिए। मेरे पास 225 शेयर्स है ग्रावर एंड विल इंडिया लिमिटेड, केमिकल शेयर को। हाँ, मानस जी देखिए चार्ट क्या बनती रहा है इस पर। तो देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव लगता है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले 74 के ऊपर का ब्रेकआउट हमने देखा, और पैटर्न को देख के लगता है कि कम से कम अगर हम बात करें तो 84 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर पेशेंस रखा जाए और आप उम्मीद करें कि ये 85 रुपीज के ऊपर निकलेगा, तब एक नया मूव स्टार्ट होगा जिसमें शायद आपको 93-94 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसलिए बने रहने की सलाह है। 72 रुपीज के नीचे आपको स्टॉप लॉस सकता है। मानस जी, एक लास्ट क्वेश्चन ऋषभ का है। ऋषभ शाह ने ट्विटर पे भेजा है कि उन्होंने एक लॉट इन्फोसिस की 1440 वाली कॉल की खरीद ली है 27 अक्टूबर एक्सपायरी की 3150 पे। क्या करना चाहिए? 1440 का कॉल ऑप्शन लिया है 27 अक्टूबर वाला, Yes. जो कि 30 रुपए के आसपास चल रहा है। इन्होंने 3150 पे लिया है। ओके, तो देखिए, पहले इनपी के स्ट्रक्चर को अगर समझे तो 2 दिन पहले इनपी ने एक बेयरिश पैटर्न बनाया चार्ट्स पे, और वो पैटर्न 50-डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद बनाया। इसका मतलब ये है कि आपको हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर ये चाहे तो कैश में मैं बता देता हूं कि 1414 के नीचे निकले, 1414 के नीचे जाएगा तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन, कॉल की पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में 1360 तक के आपको स्तर देखने को मिल सकते हैं। उस ऑप्शन की बात करें तो अगर आप वहां पर स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 24 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखिए। उसके नीचे जाए तो आपको इस पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ओके, तो इन्फोसिस पे रहा है, और बहुत ही इस वक्त आईटी में बहुत सारी खबरें, तरह तरह के मूवमेंट इसमें देखने को मिले, तो आपको थोड़ी समझदारी से इसमें काम करना पड़ेगा। मानस जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दर्शकों की मदद करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार को इस वक्त अगर नज़र डालें तो करीब करीब वही 100-110 पॉइंट के आसपास निफ्टी में वीकनेस है, और प्रेशर ऊपरी स्तरों पे बन रहा है, लगातार बना हुआ है। चलिए इस रास्ते पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो खिलाड़ी नंबर 1 होगा।